दोस्तों मैंने दीपक भाई ने तो ना कई लाख छोड़ सारे सवाल इतने का मतलब दीपक भाई सावन डीजे और क्या नाम है सार्जन डीजे का। मैंने मंगलोर में कंपटीशन देखा, कोई बड़ी बात नहीं थी सार्जन डीजे में भाई, घनी बड़ी बात थी जी। ठीक है, मैंने कंपटीशन देखा, मैं वहीं पे था उस टाइम पर 4 आदमी थे जिस टाइम डीजे बजना शुरू हुआ। कुछ लोग हमारी डीजे के जो लवर है वे कहते हैं कि हमारे यूपी के डीजे बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन उनका एक ही कारण है कि वो सार्जन डीजे कंपटीशन क्यों नहीं कर पाए। उसमें आपका क्या कहना है कि क्या विषय रही? जो बाहर वाले हैं वो मेरठ वालों से भी आगे हैं। अच्छा, मेरठ वालों से भी आगे, हाँ वो लेकिन अगर बात की जाए मतलब बराबर सामान लगाने की तो हमारे सारे डीजे में बाहर वालों से जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हकीकत की बात है। हमारे जो यहाँ के वो बाहर की ओर रुख कर रहे हैं बिल्कुल सेटअप का, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या ऐसी हमारे सेटअप में कमी रही, ये क्या होनी चाहिए? तो सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट है वो लोग जाएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक बीच का हमारा एक ऐसा एरिया है कि वहाँ सेटअप के हर कोई दीवाना होता है और वो देखना चाहता है, क्योंकि कई बार हाईवे पर नहीं आ पाते कि भाई इतना अड़कस कर ट्रोला लेके जाने की कोशिश में हो जी, या बड़े ट्रक पे लगवाने की कोशिश में हो जी, तो एक बार मौका जरूर दें जी 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 जी। और बाकी इस बार आप 18 से 20 बेस का कमाल देखिए जी। डीजे आ रहे हैं इस बार, जो कि पहले 2024 में सार्जन आया था, इस बार लेकिन बहुत ज्यादा कई सारे सेटअप आए, जो कि झारखंड से आपका 2 सेटअप है, पंकज जी शशि डीजे, वहीं वेस्ट बंगाल से भी आपका पावरी म्यूजिक है। जैसे बाहर से सेटअप है जी जी, तो उस बीच में जैसे वे बाहर के सेटअप क्या कर रहे हैं अपने सेटअप में और हम लोग जो हमारे यूपी के वो क्या कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए क्या उन दोनों के बीच में के कंपटीशन हमारे घरे ऑडियंस उनको देखने को मिलेगा ही? नहीं, बिल्कुल मिलेगा जी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों आप जान सकते हैं, आप देख ही रहे कि हम आए थे बड़ौद साइड में, जो कि उत्सव डीजे, जो कि नामी ग्रामी डीजे है अपने आप में, और वहां पे उनका इंट्रो करने आए थे कि कैसे कैसे उत्सव डीजे डेवलप हुआ और कैसे कैसे बहुत सारी आपने भी देखा होगा कि बड़ौद साइड में बहुत सारे हमारे ऐसे डीजे है, तो एक उत्सव डीजे भी उनमें है जो कि काफी अच्छा डीजे है। बाकी मैं टेस्टिंग की वीडियो भी आप डाल दूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा तो उसी के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि और बात करते हैं उनसे, हमारे जो चीकू भाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल दीपक डीजे मेरठ पे। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले चीकू भाई, आप मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो डीजे का काम स्टार्ट किया, कब से काम अपना स्टार्ट किया? डीजे 18 साल हो गया। 18 साल आपने हो चुका जी। तो जैसे आपने जो काम शुरू किया, आपके मन में कैसे आया कि आपको डीजे की लाइन का काम स्टार्ट किया जाए? हम छोटे छोटे थे उस टाइम जी, जैसा देखा मैं भाई ये तो भाई मतलब खेल खेल से बन गया था उस टाइम जी जी जी। अगर चलो डीजे बना लो जी, बस खेल खेल में बन गया। फिर से ऐसे देखे तो काम ठीक है, बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया जी जी जी, बढ़ता चला गया बहुत। फिर हम इसमें इस लाइन पे लग गए। अच्छा, ये भाई ये तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये आपके छोटे भाई है? अच्छा, छोटा भाई भी है। अच्छा, तो जैसे अभी जो आपकी जो कावड़ यात्रा है और मुरादाबाद भी नजदीक में है, आपका सेटअप मुरादाबाद में बुक है या हरिद्वार में? कहाँ बुक है? दोनों जगह बुक है, सब में बुक है। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं आपकी कावड़ यात्रा में। कावड़ यात्रा में आपका कितनी सेटअप का बुक है? जो है हमारी 18 बेस बुक है। 18 बेस बुक है। उस पे लाइटिंग किसकी रहने वाली है? लाइटिंग हमारी होगी, लेमन लाइटिंग हरिद्वार जी। ओके, तो जैसे आपके पास कितने सेटअप है आपके पास टोटल? हम अभी 5 गाड़ियां चला रहे हैं। 5 गाड़ी आपकी चला रही है। वो 10 बेस में कि 8 बेस में है? वो सभी तरह की हैं, 8 बेस भी हैं, 10 बेस भी हैं जी जी जी, और 6 बेस की गाड़ी भी है। अच्छा, 6 बेस की ये जिस तरह की जैसी छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ी 6 बेस में जी।
अच्छा, आप जो हरिद्वार में आपका बुक है सेटअप ऑलरेडी, और मुरादाबाद में है बुक आपका? हाँ जी, मुरादाबाद भी बुक है जी। तो आपने अभी बताया कि आपके पास टोटल कितना सेटअप आपके पास में? अगर बेसों की बात करें तो अपने पास 40-45 बेस अपनी है जो बिल्कुल तैयार है जी। अगर बाय द वे इस साल तो खैर आपका बुक है 18 बेस में आपने बताया, अगर कोई हमारा मेरठ का या आसपास में बड़ोस से अगर ट्रोला ले जाना चाह रहा तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो भी आदमी मतलब नेक्स्ट ईयर ट्रोला लेके जाने की कोशिश में हो जी, या बड़े ट्रक पे लगवाने की कोशिश में हो जी, तो एक बार मौका जरूर दें। जी 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 जी। और बाकी इस बार आप 18 से 20 बेस का कमाल देखिए। जी। तो जैसे हरिद्वार यात्रा में आप पहले भी आपका बुक था हरिद्वार हाँ जी, यात्रा में? पिछले साल भी बुक थे हम। तो पहले से और इस बार आपको क्या कंपटीशन देखने को मिल रहा है डीजे के अंदर में? देखो, हर कोई अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर रहा, जी, हम भी अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जी। तो अब पहले कंपटीशन था अपने क्षेत्र का लिमिटेड, बिल्कुल बिल्कुल लिमिट रहता था पहले। अब कंपटीशन हो गया इंडिया लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें अब तक आदमी हट रहा था, पीछे हट रहा था जिन चीजों से, जैसे मिड प्रेशर होगी, D2 होगी, जी, जिनके मेंटेनेंस के कॉस्ट काफी हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब वो चीजें भी बढ़ा के बिल्कुल लगाई जा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बाहर के डीजे की बात करे तो उसी पे दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हरिद्वार साइड में जी बाहर के काफी डीजे आ रहे हैं इस बार, जो हाँ। कि पहले 2024 में सार्जन आया था, इस बार लेकिन बहुत ज्यादा कई डीजे आ सारे रहे हैं। सेटअप आए हुए हैं। जो कि झारखंड से आपका 2 सेटअप है, पंकज जी शशि डीजे, बिल्कुल। वहीं वेस्ट बंगाल से भी आपका पावरी म्यूजिक है। जैसे बाहर से सेटअप है जी जी तो उस बीच में जैसे वे बाहर के सेटअप क्या कर रहे हैं अपनी सेटअप में, और जी। हम लोग जो हमारे यूपी के वो क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उसी को देखते हुए क्या उन दोनों के बीच में के कंपटीशन हमारे ऑडियंस उनको देखने को मिलेगा? ही नहीं, बिल्कुल मिलेगा जी। बिल्कुल। हाँ दूसरी चीज हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी मतलब जो गाइडलाइन अभी यूपी पुलिस की आई है, जी। एसएसपी के अनुसार है, हाँ हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा सेटअप उस गाइडलाइंस के अंदर ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो भी गाइडलाइन मतलब सरकार की आई है, बिल्कुल बिल्कुल। उसी हिसाब से सेटअप लगेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, गाइडलाइन इसलिए जारी की गई क्योंकि आपको पता है कि बाहर से भी जो कावड़ यात्रा में आते हैं, कई बार जब कंपटीशन होता है तो नहीं निकल पाते, तो हो सकता है उसके बीच में, और हो सकता है क्या हुआ भी है इसी चीज के रिगार्डिंग उन्होंने रखा है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा आता है कि 2 सेटअप जब कंपटीशन होता है हाँ। तो पीछे के जो भोरले आते हैं उनको दिक्कत होती है, उन्हें थोड़ी दिक्कत सी। होती है, वो रुक जाते हैं। रुक जाते हैं किसी बीच में, क्योंकि देखो एक तो होता है कि 51 लीटर जल लेके आ रहा है, हाँ। और कोई उससे ज्यादा लेके जा उससे रहा भी है, ज्यादा लेके आ रहे तो कावड़ अगर रुका हुआ है तो वहीं रुक जाता है वो। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें है। हैं। बिल्कुल, तो आपका जो मुरादाबाद कावड़ यात्रा में कितनी बेस का बुक है वहां पे? वहाँ 20 बेस बुक है 20 बेस का। जी। तो जैसे आपने देखा होगा कि बाहर के सेटअप भी इस बार आ रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल। आपकी कितना अपडेट आप कर रहे हैं अपने सेटअप को? देखो, हमने लगभग टॉप का और जो आवाज का जो सारा काम है वो लगभग बिल्कुल सारा ही नया है। जी ठीक है जी और अब काम बेस पे चल रहा था, अभी तक नहीं चेक कर रहा था। बिल्कुल। हमारी तरफ मतलब बेस की रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल अपना जो क्षेत्र है यहाँ आवाज की रिक्वायरमेंट। जी लेकिन अभी जो बेस का जो काम है जी लगभग 50% हमने बेस अपग्रेड कर दी है, जी और 50% हमारा काम रह रहा है स्पीकर वगैरह वगैरह स्पीकर में। जो आने लग रहे हैं अभी ऑन द वे है। बाहर गाड़ी खड़ी, अब जस्ट जी 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 बिल्कुल दोस्तों, टेस्टिंग उसमें डाल दूंगा। जैसे कि अभी यूपी पुलिस की गाइडलाइंस के अंडर में हमारी जो यूपी पुलिस की या एसएसपी के जो हमारा है गाइडलाइन में, जी जी उन्होंने कहा है कि कोई भी जाति धर्म का गाना ना बजे। हाँ। तो उस बीच में आपका क्या कहना है? नहीं जी, ऐसा कोई गाना हमने पहले भी नहीं बजाया, सिर्फ एक जगह गुरुकुल नारसन में, तो जी 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 वहाँ हर कोई बेबस हो जावे, जी जी वहां तो गाना बजाए। बिल्कुल इस तरह की कोई भी व्यवस्था जी पुलिस प्रशासन बना के रखे। जी हम इस तरह का कोई गाना नहीं बजाना चाहते। जी, भोले जी। बाबा की यात्रा है, भोले बाबा के ही भजन बजते चले तो जी, बड़ा जी, अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल और पिछले साल भी जो हमने सेटअप लगाया था जी जी जी। वो हमने गाइडलाइंस के अंदर ही लगाया था, अच्छा, गाइडलाइंस के अंदर ही लगाया था, और हम मुजफ्फरनगर में अंदर से ही आए थे। अच्छा, आप अंदर से आए थे जी। तो इस बार जैसे आपकी पार्टी है वो कहाँ की पार्टी बुक है आपकी? वो दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली साइड की पार्टी। तो जैसे आपने बताया कि 18 सेट बेस का आपका बुक है, जी जी तो इस बार भी कोशिश आपकी यही रहेगी बिल्कुल अंदर से रहेगी ही कि आ हम जाए। अंदर से ही निकल क्योंकि जाएं। दोस्तों देखा होगा कि मुजफ्फरनगर यात्रा जो करते हैं, कई बार अगर बड़ा सेटअप होता है तो बाहर से निकल जाता है, लेकिन अंदर का एक अपना अलग ही मजा है। अलग मजा है। और मैं भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपका अगर कम सेटअप रहेगा, बेस्ट सेटअप रहेगा, तो अंदर से जाएगा तो और अच्छी बात है। क्योंकि मुजफ्फरनगर एक बीच का हमारा एक ऐसा एरिया है कि वहां सेटअप की हर कोई दीवाना होता बिल्कुल। है और वो देखना चाहता है, क्योंकि कई बार हाईवे पर नहीं आते नहीं आ पाते, कि भाई इतना आलकस कर जाते हैं वो। और तो शिव कई चौक बार- के बिना तो यात्रा ये अधूरी सी रह बिल्कुल, जावे क्योंकि जब तक हम शिव शिव चौक चौक से ना निकले। जो कावड़ यात्रा जितना भी आता है परिक्रमा करके तब आता है। बिल्कुल। वहीं अगर डीजे की भी साथ में लग जाए परिक्रमा तो उससे बढ़िया क्या ही बिल्कुल। कहे।
तो जैसे हमारे जो बाहर के सेटअप है, इस बार एक चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है, बट मैं लूंगा उस चीज को क्योंकि है जी। अभी हमारे यूपी को छोड़ के जो हमारे यूपी मेरठ हो गया, बड़ौत हो गया, या हमारे आउटसाइड जितने भी स्टेट है हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले पड़ते हैं उसमें, हमारे जो यहाँ के वो बाहर की ओर रुख कर रहे हैं बिल्कुल सेटअप का। तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या ऐसी हमारे सेटअप में कमी रही? ये क्या उन चीजें? तो सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट है वो लोग, जी जी। हम कम है। जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा है कि हमें पता है कि हमारे उत्सव डीजे आए, सोशल मीडिया का क्या ही मतलब, भाई यहाँ है सेटअप, शादी में चले भाई बजाया, वहां या भाई वहां चले गए, बुक होगी सेटअप बजाया, लेकिन वो लोग अपडेट है, हम नहीं है। जबकि हम बाहर के सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें है कि हम अगर अपने पे आए तो बहुत अच्छा कवर कर लेंगे। तो उसके मुकाबले आपका क्या कहना है? देखो भैया, जो बाहर के जो सेटअप हैं, सबसे पहली बात तो ये मतलब सोशल मीडिया वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में और मेरठ में भी बहुत फर्क है जी। हमारा क्षेत्र को अभी जी 1-2 साल से, जब से मैं बाहर निकला हूँ, तब से बड़ौत का नाम डीजे वाली लाइन में आना शुरू हुआ है। बिल्कुल आना शुरू हुआ है जी। उससे पहले हमारे क्षेत्र के डीजे की बहुत कम डिमांड थी, या जानते भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरी बात ये थी, अपनी साइड रूट छोटे हैं, बिल्कुल, तो सेटअप भी छोटे लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरठ वाले हमसे सोशल मीडिया पे आगे निकल गए। जो बाहर वाले हैं वो मेरठ वालों से भी आगे हैं। अच्छा, मेरठ वालों से भी आगे, हाँ। लेकिन अगर बात की जाए मतलब बराबर सामान लगाने की, तो हमारे सारे डीजे में बाहर वालों से जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हकीकत की बात है बिल्कुल कि वो चाहे बेस की बात हो, जी जी जी, जिस लेवल की बेस हमारे क्षेत्र में, एक छोटी गाड़ी में 10 बेस की गाड़ी या 8 बेस की गाड़ी जो हमारे क्षेत्र में शादियों में चल रही जी, उस हिसाब की बेस वो 8 बेस में नहीं निकाल पाएंगे। जी जी जी, क्योंकि यहाँ रोज शादियों में जी, वे तो कभी कभार यात्राओं में कंपटीशन कर रहे, यहाँ तो रोज शादियों में कंपटीशन चल रहा है। शादी में कंपटीशन होता है। तो अच्छा, एक चीज और, मैं जो मेरे पास भी, मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि जो सार्जेंट डीजे 2024 में आया था जी, उसमें किसी भी सेटअप ने कंपटीशन नहीं कर पाया। वो गाइडलाइन के अनुसार यूपी पुलिस का, या तो कहना ये है कि वो बंद हो गया सेटअप वहीं से ही जी। जो आपका दोराला है उससे पहले ही बंद हो गया था, लगभग मंगलोर से पहले ही यूपी पुलिस ने बंद करवा दिया। लेकिन उसमें कुछ लोग हमारे डीजे के जो लवर है वे कहते हैं कि हमारे यूपी के डीजे बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन उनका एक ही कारण है कि वो सार्जेंट डीजे कंपटीशन क्यों नहीं कर पाए। उसमें आपका क्या कहना है कि क्या विषय रही? एक मिनट, क्योंकि मैंने देखा कंपटीशन रावण डीजे और क्या नाम है सार्जेंट डीजे का, मैंने मंगलोर में कंपटीशन देखा। कोई बड़ी बात नहीं थी सार्जेंट डीजे में, भाई घनी बड़ी बात थी जी। ठीक है, मैंने कंपटीशन देखा, मैं वहीं पे था उस टाइम पर। 4 आदमी थे जिस टाइम डीजे बजना शुरू हुआ जी। 5 मिनट में 10 मिनट में इतनी पब्लिक होगी, मतलब इधर से उधर को हिलने का बिल्कुल काम जाम लग गया जी। बराबर बज रहे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी वाकई में। बिल्कुल। उसने बहुत सामान लगा रखा था जी, और भाई उसने भी बहुत सामान लगा रखा था, पर कमी कहीं किसी चीज की नहीं मिली। हमारा रावण डीजे बहुत बढ़िया बजा, बिल्कुल कमी नहीं रही। वो तो उससे वो मिल रही थी भाई। अब बार का डीजे इसलिए पब्लिक उसकी तो बहुत ज्यादा वो कर रही है, इतनी बड़ी बात कोई बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी मन में थी कि उत्सव डीजे को कहाँ है बड़ौत में, और हमारे अगर कोई भाई बुक करना चाहता तो उन्हें नंबर एक बार बता दीजिए आपका, क्या नंबर है उत्सव डीजे का? 9719273535 जी। तो दोस्तों, कोई भी हमारा बुक सेटअप करना चाहे तो कर सकता है। और हमारे जो छोटे भाई है जो उत्सव, इनका भी एक जिम है जो कि किस रोड पे पड़ता है आपका? इसी पे बड़ोली रोड, इसी रोड पे बड़ोली रोड पे एक जिम पड़ता है, जो कि हमारे मोहित भाई ने वीडियो डाल दी, मैं डाल दूंगा एक शॉर्ट में। तो आपका भी जिम का बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि जिम आपका और अच्छा चले और डीजे लाइन में भी आप दोनों भाई अच्छे से काम करें। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और किसी नए अपडेट के साथ किसी उसमें। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, और हमारा अगर लाइक और चैनल को, और हमारे व्यूअर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए भैया। ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, दीपक भाई, मोहित भाई जी, यहाँ तक आवे, वीडियो बनावे, गर्मी में परेशान भी हुए हैं। बिल्कुल, किसी से किसी तरह का कोई लालच नहीं रखते। बिल्कुल, बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी आवे जो लालच के हिसाब से आवे जी, जी, जी। लेकिन किसी से कोई लालच नहीं, भाईचारे में आवे। बिल्कुल, तो ऐसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हमारे कुछ यूट्यूबर भी यार वैसे भी वे कहते हैं कि आप बाहर के सेटअप दिखाते हो, हमारे यूपी के सेटअप नहीं दिखाते, तो उनके बारे में आपका क्या राय है? देखो, जो चीजें लोग बाग ऐसी कर रहे हैं, बिल्कुल, कुछ ना कुछ लोग बाग व्यूज के चक्कर में और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप हैं जी, और भी कई सारे भाई हैं, राकेश है, राहुल है जी, और जो भाई मतलब मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का मतलब जो नाम है वो ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मैंने दीपक भाई ने तो ना कई लाख छोड़ सारे सवाल मतलब दीपक भाई, थैंक यू सो मच।